एक्चुअल में जो हमको सब्जेक्ट दिया है उसमें दो भाई आपको हैं। 5 मिनट ही मिलेगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हो क्या? एकदम स्टार्ट। ओके। टॉपिक इनका था कि दो भाइयों में विल को लेकर एक डिस्प्यूट है, उसके ऊपर टॉपिक है। आप दोनों भाई। एक सेकेंड, जज। ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप। ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप। जज आया भैया, खड़ो खड़ो खड़ो। अरे शर्माओ मत। जज स्वीट है, हैंडसम है, चार्मिंग है, क्यूट है, तो क्या? जज तो जज है। स्टैंड 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 स्टैंड। ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप। ऑल राइज। इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत तेज इसमें तेज केस चालू हो गया है, केस चल रहा है और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के संदर्भ में सारी प्रॉपर्टी के लिए तो ये दोनों सहमत है, पर सिर्फ एक सिंपल जमीन और फैक्ट्री है उसके लिए दोनों सहमत नहीं है। ठीक है, जमीन और फैक्ट्री के लिए सहमत नहीं है। तो अब इन्होंने कोर्ट में केस लगाया है। एक भाई चाहता है कि मैं विल को मान रहा हूँ, दूसरा भाई नहीं मान रहा है। और एसपीएफ से मैं एज अ एडवोकेट हूँ और एसपीएफ की मेंबर भी हूँ। और ये साधु मार्गी के कोई मेंबर नहीं है और धर्म पे इनको इतना विश्वास भी नहीं है। तो केस चल रहा है कोर्ट में और मैंने कोशिश की है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। तो चूँकि इनकी जो एक फैमिली में इनकी सिस्टर है वो भी एक एसपीएफ मेंबर है, तो मुझे इनके थ्रू पता चला कि इनके भाइयों का केस मेरे पास है। तो ये मेरे पास आई कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो मैं इनका मीटिंग करवा देते हैं और ये भी बेस्ट है, क्योंकि हम लोग साधु मार्गी परिवार से और हमारे गुरु का ये है कि आप जो भी आपके पास है वो आप जितने में उतने में संतुष्ट हो जाओ। लड़ने से फ़ायदा नहीं है। कोरोना के बाद हम देख रहे हैं हमारी लाइफ का, आयुष्य का भरोसा नहीं है। तो आउट ऑफ सेटलमेंट कोर्स की प्रोसीजर चल रही है और उसकी बुआ और ये कैसे उनको मनाते हैं ये देखते हैं। शुरू। अरे भैया, मैं सुनियो आप दोनों जना मिल कोर्ट में केस फाइल करियो, काई मतलब घरी बात करूँ बारे जावण में। कहीं बात धरूं बारे जाने रही, सब मारो है। सब आपरो तो है ही। मम्मी पापा री सेवा आप दोनों मिले री करी, तो संपत्ति रे वास्ते बंटवारे रे वास्ते आप घरू बारे जाओ, आप बात तो सही कोनी। आप बड़ा हो, छोटे ने थोड़ा हक ज़्यादा भी छूटे तो कोई दिक्कत कोनी। तो विल तो नहीं तो इतना ही तो नहीं, छोटे जान जावे जठे रहने रहे अपन तो ही परेशानी में। अरे तू तो समझ सके नहीं, छोटो है तो भी थने मम्मी रोई तो लाड मिलियो, पापा रोई तो लाड मिलियो। बड़ा भाई साहब तो ठीक है, अब को नहीं मान रहा। तू तो समझ सके नहीं कि आपा घरी बात घर में ही रख सका, कोर्ट में जाऊँ का ही मतलब हुई। घरी बात घर में रखने में तैयार हूँ। अभी मैं कहीं है भाई साहब कह रही है पूरी माल पानी है जी को मैं अकेलो ही ले जाऊँ। मैं भी अन कह दूँ भाई आधो आधो कर लो, आधो आधो कर जी को भी है बांट ला। भाई साहब कह रही है नहीं बाबूजी तो गेपरा बिना वसियत करिया, वो है जी को माल पानी सगड़ो मारो है। तो बापूजी तो लिखर गया है, नहीं लड़न की जरूरत ही कोनी। तो भाई जी देवे कट है, घर में ही को पड़न देनी। दोनों जना मिल बांट बैठ समझो तो ज्यादा बेटर रही। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो यहाँ कह दियो भाई कोर्ट कचेड़ी हम जमा खर्चा भी वकील खा जाई पैसा की आनी है जानी है। चलो कोई बात को नहीं, बड़ा भाई साहब नहीं माने, आपा छोटा आपा भी चाल सामने समझावा कि कोर्ट में केस ले जाने री कोई जरूरत कौन। चलो आपा बाकी आज गुरुदेव की हो कि पहला भी कह दो भाई बड़ा भाई है, मैं तो कहूँ बड़ा भाई हो कि आधो नहीं तो 40% ही दे दो साहब। मैंने तय हम देनो। चलो अपन है ना बैठ के एक बार बात करते हैं, बड़े भैया को समझा। आओ भाई जी आओ। 30%। धरे जा बाबू थानो था। ओ देखो धक्को देवे, ओ देखो धक्को देवे मने, देखो धक्को देवे। सिविल केस में क्रिमिनल बड़ो है। अरे भैया यहाँ मत करो, कहीं तो हीरो भी हक है नहीं। आप समझो बात है। आप अपना वकील की न करियो। आप वकील कौन है? कई नाम है आप वकील रो? महेंद्र बेगानी। अच्छा, थारो वकील कौन है? अंजू जी तो मैं लोग एसपीएफ रा मेंबर ही हाँ। अंजू जी बतायो जन मन ध्यान पड़ियो क्या मतलब पूजा जी आप भायारो केस चाल रही हो, तो आ तो बात घरू बारे जाने री बात ही को नहीं। आ बात मन घरू ध्यान पड़नी चाहिए थी कि इस टाइप रो माहौल है, तो अंजू जी तक तो जाने री कोई बात ही को नहीं। हम भी एसपीएफ से जुड़े हुए हैं। यदि समाधान घर में हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, बात बिगड़नी नहीं चाहिए, संबंध बना देना चाहिए। तो आप बैठे हैं, अपन मीटिंग करवाते हैं।
अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक, नहीं तो पूरी जिंदगी तो लड़ना ही है, फीस हमको देनी ही है। आप एक बार बैठ जाओ, सिटिंग कर लेते हैं, अपन सिटिंग कर लेते हैं, आप बिराजो और आप बैठो। आपके प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट का जो मामला है, मेन देखो आपके ज्वेलरी जो है आपकी जो चढ़ाई हुई है वो दोनों की है, जो आपकी मम्मी की बची है वो दोनों आधी आधी बांटने की लिखी हुई है, जो पैसा 70 लाख है वो 30-30 दिया और 10 लाख बहनों के नाम लिखा हुआ है। अब मेन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की है, तो उसमें आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, या तो एक दूसरे में थोड़ा कॉस्ट कम करके दूसरे को दे दो, एक को बेनिफिट हो जाए, या फिर दोनों आधा आधा ले लो। अगर दो ही राजी हो तो बढ़िया, भाऊजी, नहीं टाइम तो होना है, कोर्ट में बड़ा तो भाई केस जी। चाले लई। और देखो हमारे गुरुदेव का तो कहना ये है कि धर्म के प्रभाव से प्रॉपर्टी आगे बढ़ेला, जितो आप अपना भाई ने लेने चलोगा जितो आप आगे बढ़ोला, क्योंकि भाई अगर दुश्मन भी है तो भाई ने लेने चालनो, आप समझ रहे हो। नहीं तो अगर अनैतिक तरीका से भाई की प्रॉपर्टी गई तो 11वां वर्ष में आपकी प्रॉपर्टी रस्तो ले लेला। तो मारो तो निवेदन है, मैं तो वकील हूँ, मन तो लड़ना ही है, अब पूरी दे दूं तो इधर वर्ष में डबल उजी थी। यह बात सही है, डबल हुई जाए, पर 11वें साल आपकी प्रॉपर्टी रस्तो लेगा, कहीं भी थ्रू, बीमारी से, चोरी से, कस्तर भी। तो आप दो ही भाई मिलने कैसे भी तरीके से आप देखो, आप अगर धर्म को समझ रहे हो, अगर नहीं भी समझ रहे हो तो नैतिकता को समझ जाओ, क्योंकि हर धर्म में नैतिकता होती है। तो आप तो मानो साहब, और आप करो साइन दो ही, आप तो पेपर बना के लाए हैं हमारे साथ, नोटरी भी तैयार है, साइन करो, और आप तो बैर थे साइन मुकर करो, जो ले गटी। ले। आप तो साइन करो और दो ही, एक और गले मिलो दो ही। भाई जी तो कहीं है, रात गई बात गई है, काम है, पहला साइन करो। ध्यान दिया जना मैं तरकू है। नहीं साइन करो। और आगे आप यू ही सोचो कि आप न्याय और नीति से बिजनेस भी करो, और जीवन में परिवार एक साथ रहने, लड़ो मत। आप देखो हम दोनों भी सेम प्रोफेशन से हैं, पर कभी भी हम किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं चाहेंगे, हमें भी बिजनेस करना है, पर चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो तो परिवार खुश रहे।